है गाइस, लास्ट लेसन में हमने माइक्रोनिट सेलेक्ट की थी। इस लेसन में हम सिस्टम्स को बिल्ड करना, सेटअप करना सीखेंगे। हमें किन किन सिस्टम्स की जरूरत है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, से देखिए, सबसे पहले ना आपको एक वेबसाइट बनाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमें नहीं लगता कि वेबसाइट की जरूरत है, बट मैं कहता हूं कि बिल्डिंग द वेबसाइट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आपको वेबसाइट जरूर बनानी चाहिए और आपको ये वेबसाइट ऐसी बनानी चाहिए जो आप जो निच सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड, क्योंकि आपने निच तो सेलेक्ट कर ही लिया अपने पैशन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग और कस्टमर की रिक्वायरमेंट एंड मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो यू नीड टू बिल्ड द सिस्टम्स एंड फर्स्ट सिस्टम इज द वेबसाइट। रिक्वायरमेंट टू सेटअप एन एफिलिएट वेबसाइट। एफिलिएट वेबसाइट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे ये सेटअप होगी, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इसकी डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखना है तो हमारा एक कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है एक एफिलिएट वेबसाइट को सेटअप करने की। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है डोमेन। देखो, डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द नेम ऑफ योर ब्लॉग वेबसाइट, ऑफ योर एफिलिएट वेबसाइट। अब जैसे कि amazon.com है, ये amazon का डोमेन है। flipkart.com फ्लिपकार्ट का डोमेन नेम है। तो यानी कि जो आपकी वेबसाइट का जो नेम है उसी को ही डोमेन बोलते हैं और ये हमें परचेज करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। इसकी कई सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि नेमचीप, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर है और गोडैडी है। इन पर जाकर आप ये डोमेन परचेज कर सकते हैं और ये डोमेन नेम अवेलेबल होगा तभी आप परचेज कर सकते हैं। अगर वो पहले से, अब आप कहो कि मुझे amazon.com चाहिए, तो amazon.com तो ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, flipkart.com ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, तो आप इनको परचेज नहीं कर सकते, इनको यूज करके वेबसाइट नहीं बना सकते। दूसरा है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग आपके सर्वर का स्पेस होता है जहां पर आप ये अपनी वेबसाइट के ना फाइल्स और डेटा को रखोगे। ठीक है, सो होस्टिंग इज द सर्वर स्पेस वेयर यू कीप और स्टोर योर वेबसाइट फाइल्स एंड डेटा। देखो, जब हम किस URL को डालते हैं www.amazon.com, हम टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, वो ब्राउजर में ओपन होती है, तो कहाँ है? कहीं ना कहीं तो वो स्टोर होगी ना। तो ये जो होस्टिंग होती है ना, सर्वर है होस्टिंग, ये वहां पर हम इसको फाइल डेटा को स्टोर करते हैं जहां से ये ओपन होती है। तो ये होस्टिंग को भी हमें परचेज करना पड़ता है। अगेन सेम कंपनीज हैं, नेमचीप, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, A2 होस्टिंग, गोडैडी, इनसे आप ये होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। इन दोनों में आपका खर्चा होने वाला है। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग तो आपको ऑब्वियसली परचेज करना पड़ेगा। थर्ड है वर्डप्रेस टूल। देखो, वर्डप्रेस ना एक फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को बनाते हो। तो वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट बनती है, मैं अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो वर्डप्रेस एक फ्री टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी ये एफिलिएट वेबसाइट को बना सकते हो। अच्छा गाइज, मैं आपको बता दूं कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कोई कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आप अगर कोडिंग नहीं जानते, आप टेक्निकल पर्सन नहीं है, तभी भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, सो बहुत इजी है स्टेप्स। नेक्स्ट है कि ब्लॉग थीम एंड प्लगइन। ओके, आपको ये ब्लॉग थीम परचेज करनी पड़ती है। मैं कहता हूं आप फ्री थीम भी यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस के द्वारा बहुत सारी ऐसी थीम हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ थीम के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ही अच्छी थीम है जिनको आप यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, अब आपको ये स्टेप्स हो गया ब्लॉग थीम एंड प्लगइन का। इसके बाद जो स्टेप है वो है आपके पास में, मींस जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको कंप्यूटर की। ठीक है, ऑब्वियसली आपके पास एक लैपटॉप, डेस्कटॉप होना जरूरी है और इंटरनेट कनेक्शन। सो गाइज, एक वेबसाइट को बनाने के लिए आपको ये 6 चीजों की जरूरत है। आपको डोमेन परचेज करना है, आपको होस्टिंग परचेज करनी है, आपको वर्डप्रेस टूल चाहिए जो फ्री है, ब्लॉग थीम एंड प्लगइन वो भी फ्री है, और ऑफ कोर्स कंप्यूटर इंटरनेट का होना जरूरी है। ये होगी रिक्वायरमेंट टू सेट अप एन एफिलिएट वेबसाइट। अब वेबसाइट को बनाते कैसे? ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक स्नैपशॉट दे देता हूँ कि एक वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। बट अगर अगेन डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट है प्रिपरेशन करनी होती है हमें। पहला स्टेप है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है कि पहले हमें डोमेन परचेज कर लेना है और होस्टिंग परचेज कर लेनी है। ठीक है, सो यू नीड टू बाय डोमेन एंड यू नीड टू बाय द होस्टिंग।
अब ये होस्टिंग और डोमेन कहाँ से परचेज करने चाहिए और किस तरीके से परचेज करने चाहिए उसका मैं लिंक आपको दे देता हूँ, आप उन वेबसाइट्स पे जाकर ये होस्टिंग और डोमेन परचेज कर सकते हैं। सेकंड होता है ब्लॉग का इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। इसमें क्या होता है, हम नेम सर्वर सेटअप करते हैं, यानी कि हम जो डोमेन और होस्टिंग है इसको कनेक्ट करते हैं नेम सर्वर से, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम एक सी पैनल एक टूल है, सी पैनल एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जब आप होस्टिंग खरीदते हो, और आप होस्टिंग वही खरीदे जिसमें आपको सी पैनल मिले। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, डोमेन को ऐड करना पड़ता है, सी पैनल में डोमेन को ऐड करना पड़ता है। जब ये डोमेन ऐड हो जाता है तो फिर आप सी पैनल से ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। जब ये 5 सेटअप आपके 5 स्टेप्स हो गए, उसके बाद नेक्स्ट आता है कस्टमाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब आपके वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो आप वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करते हो। ये थीम क्या होती है, थीम एक बना बनाया टेम्पलेट है। पहले क्या था कि कोडिंग से हम पूरी वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप बनाते थे, आज की डेट में बने बनाए टेम्पलेट है। ओके, किसी भी टेम्पलेट को आप सेलेक्ट कीजिए, राइट। इसको ऐसे समझिए जैसे आप एक घर को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बनवा रहे हो, ठीक है, और एक है कि बना बनाया घर है, बस आपको देखना है अच्छा ये घर, अच्छा यहाँ पर किचन है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम्स हैं, आपको पसंद आ जाए तो आप खरीद लेते हो। यही होता है ना। सिमिलरली एक तरीका है कि वेबसाइट को खुद से बनाओ, जैसे हम घर को खुद से बनाते हैं, और एक है कि बना बनाया वेबसाइट खरीद लो, वेबसाइट मतलब थीम खरीद लो। तो इसी तरीके से हमें वर्डप्रेस की थीम, इसीलिए हमें आज की डेट में कोडिंग की और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, थीम बनी बनाई आ जाती है। और ड्रैग एंड ड्रॉप है, आज एक 6th-7th क्लास का बच्चा भी वेबसाइट बना सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, ओके, और उसके बाद आपको ना थीम का डेमो इंपोर्ट करना है, यानी कि उस थीम में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे डेमोस होते हैं जिनको आप अपने टेस्ट, अपने जो भी माइक्रो निच आपने सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंगली आप डेमो को इंपोर्ट कर सकते हो, और वो बनी बनाई आपके लिए एक रेडीमेड वेबसाइट तैयार हो जाती है। और फिर उस वेबसाइट को और उस एफिलिएट वेबसाइट को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो गाइज ये स्टेप्स हैं एक वेबसाइट को बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला सिस्टम। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, वेबसाइट। तो हमें एक वेबसाइट को बनाना है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया अकाउंट्स। देखिए आपके पास ना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर अकाउंट्स का होना जरूरी है, राइट। क्योंकि लोग आपसे तभी परचेज करते हैं ना जब आप पर वो भरोसा करते हैं। कहते हैं ना ट्रस्ट कम्स बिफोर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से पहले ट्रस्ट आता है। जब लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे तभी तो आपके रिकमेंडेशन से लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करेंगे। तो आपको भरोसा कैसे दिलाना है, पहले तो आपने वेबसाइट बनाई, लोगों को पता है कि यार इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। दूसरा है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अकाउंट्स बनाने हैं, उनको ऑप्टिमाइज करना है, जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज कैसे करना है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है और आपको उन प्लेटफॉर्म से अकाउंट क्रिएट करना है जहां पर आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो मौजूद है। आपको अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है। आप उनको ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी है अकाउंट में, राइट, और उसको ऑप्टिमाइज करना है ताकि लोग उसको फाइंड आउट कर सकें इजीली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट है आपको कंटेंट स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है। मेक अ कंटेंट प्लान, लाइक कि आप पोस्ट बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, और एक पोस्टिंग का शेड्यूल आप डिसाइड कर लें। अब ये प्लान कंटेंट स्ट्रेटेजी में क्यों बोल रहा हूं, क्यों आपको कंटेंट प्लानिंग करनी है, क्यों आपको कंटेंट पोस्ट करना है। देखिए उसका सिंपल सा रीजन है कि आप जब तक अपने आप को एज एक्सपर्ट नहीं दिखाएंगे, आप मुझे बताइए एक रैंडमली आदमी आपको बोलता है कि यार ये हेल्थ सप्लीमेंट लो और आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, या फिर एक एक्सपर्ट जो कि जिसको नॉलेज है, जिसको लोग जानते हैं, जैसे डॉक्टर है ना, वो रिकमेंड करे किसी प्रोडक्ट को, तो किसको आप परचेज करोगे, डॉक्टर से, जो डॉक्टर रिकमेंडेड है, डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, या फिर कोई रैंडमली आदमी आके आपको रिकमेंड कर रहा है। डिफरेंस है ना। तो इसी तरीके से लोग तब तक आपसे परचेज नहीं करेंगे जब तक वो आपको भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आपको समझेंगे नहीं कि हाँ यार इसको नॉलेज है इस चीज की। तो उसके लिए ना आप कैसे भरोसा दिलाओगे, कोई छड़ी तो है नहीं जिसको घुमाओगे आप,
राइट? उसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रोवाइड वैल्यू टू योर ऑडियंस। आपको ना ऐसा कंटेंट बनाना है, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है जो आपकी ऑडियंस को पसंद आए, इंगेजिंग हो, यूजफुल हो, जहां पर आप अपनी एज ए एक्सपर्ट ऑथोरिटी एस्टैब्लिश कर पाए। तो गाइज ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये बड़ा पैसा एफिलिएट मार्केटिंग से क्यों कमाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बना रखी है। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लोग उनको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनकी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको एज एक्सपर्ट लेते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। तभी वो कोई कुछ भी प्रोडक्ट और सर्विस रिकमेंड करते हैं ना, तो लोग उनको आंख बंद करके परचेज करते हैं, अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो ऑफ कोर्स। सो गाइज, ये ना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको अकाउंट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम है जो आपको सेटअप करना है, और यहाँ पर आपको कंटेंट बनाना है जो कि आपके उस प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम है ईमेल मार्केटिंग टूल। देखो, ईमेल मार्केटिंग टूल बहुत जरूरी है। आप लोगों तक पहुंचने का ये बहुत अच्छा तरीका है, और आप इसमें ना जो लीड्स आप जनरेट करेंगे उनको नर्चर भी करने में हेल्प मिलती है। जब आपकी एक ईमेल लिस्ट बिल्ड हो जाती है, तो आप जब कोई नया प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं तो आप एक ईमेल शूट करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं आसानी से। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं तो आपको ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी पड़ेगी। ईमेल लिस्ट किन लोगों की? उन लोगों की जो आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, राइट, जो आपके माइक्रो निच में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपने निच सेलेक्ट किया उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप जैसे हेल्थ में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने एक ऐसी लिस्ट बनाई जो लोग हेल्थ एंथुसियास्टिक्स हैं, जो हेल्थ फ्रीक्स हैं, राइट, आपने ऐसी लिस्ट बनाई। अब आप कोई भी हेल्थ का कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी सप्लीमेंट्स, कोई भी प्रोग्राम अगर सेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल के थ्रू इनको आप भेज सकते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल विल बाय दोज प्रोग्राम्स एंड दोज प्रोडक्ट और सर्विसेज। समझ आया? ईमेल मार्केटिंग टूल बहुत हेल्प करता है आपको। नेक्स्ट सिस्टम है लैंडिंग पेज। अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज ना एक पेज की वेबसाइट होती है। अब आप कहोगे कि सर वेबसाइट तो हमने पहले ही बना ली है, तो अब ये लैंडिंग पेज क्यों? देखो, वेबसाइट ना, उसको आप इस तरीके से लीजिए जैसे कि वो कोई एक ग्रोसरी स्टोर है। अब आप ग्रोसरी स्टोर में घुसते हो तो वहां पर सब कुछ दिखता है, दाल भी दिखती है, आटा भी दिखता है, आपको शुगर भी दिखती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, राइट? तो वो तो एक स्टोर की तरह है। लेकिन जो लैंडिंग पेज है ना, वो एक ऐसा स्टोर है जहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट की बात होती है, एक सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी एक हाईली मार्जिन वाले प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करते हो ना, सेल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल में एक पेज बनाना पड़ता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोडक्ट की या उसी सर्विस की बात होती है कि वो किस तरह से यूजफुल है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको क्यों लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका आपका ऑडियंस है जो आपके लैंडिंग पेज पर आ रहा है वो कन्विंस हो सके, और जब वो कन्विंस हो जाता है तो वो परचेज कर लेता है। तो लैंडिंग पेज पर क्या करते हो आप? अपना ट्रैफिक को लेके आते हो, ठीक है। सो लैंडिंग पेज होता क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। व्हाट इज लैंडिंग पेज? लैंडिंग पेज इज वन पेज वेबसाइट दैट हैज स्पेसिफिक गोल एंड वन सिंगल कॉल टू एक्शन। इट इज यूज्ड टू कैप्चर लीड्स एंड कन्वर्जन, ठीक है। सो लैंडिंग पेज समझ आ गया? ऑलराइट, सो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके लैंडिंग पेज के, हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि लैंडिंग पेज आपको बहुत हेल्प करने वाला है, राइट। सो कंपोनेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट है कीप क्लियर एंड सिंगल ऑब्जेक्टिव। सब कुछ सेल करने की कोशिश ना करें। लैंडिंग पेज पर एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस को सेल करें। क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वहां पर आप कोई और एक्शन लेने के लिए उससे ना बोले अपने ऑडियंस से। सेकंड है आपके पास में एक सिंगल कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। सिंगल कॉल टू एक्शन, या तो बाय नाउ, अगर बाय नाउ आप कर रहे हो तो बाय नाउ होना चाहिए। फिर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, फॉलो इंस्टाग्राम अकाउंट और अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये सब नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके यू शुड हैव ए हीरो हेडलाइन। जब वो लैंडिंग पेज पे आते हैं तो आप सबसे पहले एक जो हेडिंग देखते हो ना सबसे ऊपर, वो हीरो हेडलाइन होनी चाहिए। वही डिसाइड करती है कि वो आगे जो आपके लैंडिंग पेज पे आया बंदा वो आगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ठीक है।
फोर्थ कंपोनेंट जो होना चाहिए वो है कि टॉक अबाउट कस्टमर पेन पॉइंट्स। लोगों के दुख दर्द के बारे में बात करो, क्योंकि जब आप उनके पेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हो तो फिर वो सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, किसी के जख्म को आप करते हो तो फिर वो उसको दर्द होता है ना, अब दर्द होता है तो वो फिर पेन किलर्स ढूंढता है, ठीक है। अब वो पेन किलर ही तो आप बेच रहे हो, तो कस्टमर के पेन पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है उसका कि यू नीड टू प्रोवाइड द ग्लिम्स ऑफ द सॉल्यूशन। एक ग्लिम्स देनी है आपको सॉल्यूशन की, भाई ये सॉल्यूशन है आपके लिए, इससे आपका ये दर्द मिटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड हैव ए लीड मैग्नेट टू ऑफर, यानी कि कोई ऐसा छोटा सा सॉल्यूशन ऑफर कर दो जिसके बदले वो आपको अपना नाम, ईमेल आईडी या फोन नंबर दे दे, ताकि आगे आप उसको कांटेक्ट करो और अपना प्रोडक्ट सर्विसेज को रिकमेंड कर सको, सेल कर सको। क्लियर है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो है यू शुड हैव अ पास्ट कस्टमर टेस्टिमोनियल। आपके उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से कितने लोगों को हेल्प मिली है, उनके टेस्टिमोनियल होने चाहिए, ताकि आप क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड कर सको। ओके। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हाई अपीलिंग एंड रिलेवेंट इमेजेस एंड वीडियोस। आपकी जो इमेज है ना और वीडियोस हैं वो हाईली अपीलिंग और रिलेवेंट होनी चाहिए, जो भी आप अपने पूरे लैंडिंग पेज पर यूज करोगे। एंड नेक्स्ट इज द लैंडिंग पेज डिजाइन शुड मैच टू द एड कॉपी। अगर आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं उसको एड के थ्रू रिकमेंड कर रहे हैं, तो जो एड कॉपी है और आपका लैंडिंग पेज उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए डिजाइन में, राइट, और उनका सेम गोल होना चाहिए। Last but not the least, next is it's a fully mobile responsiveness, यानी कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो फुल्ली मोबाइल रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी कि सीमलेसली खुलना चाहिए वो आपके मोबाइल में, ठीक है। सो गाइज दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड लैंडिंग पेज। तो हमारा जो नेक्स्ट टूल था ये था लैंडिंग पेज। ओके। जो हमें सिस्टम नंबर 5 चाहिए वो है फेसबुक गूगल एड अकाउंट। आपको ना फेसबुक का एड अकाउंट बनाना है और गूगल का एड अकाउंट बनाना है, ताकि आप एड चलाकर उस ट्रैफिक को अपने लैंडिंग पेज पर ला सको और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सको, राइट। तो यहाँ पर फेसबुक और गूगल एड अकाउंट आपका होना जरूरी है। अब आप कहोगे कि सर अगर हमें एड चलाना है तो ये एड तो सेलर भी चला सकता है, राइट। ये क्वेश्चन एक वैलिड क्वेश्चन है। ये जब मैं नया नया इस एफिलिएट मार्केटिंग में आया था तो मेरा भी क्वेश्चन था अपने गुरु से कि सर आप सिंपल सा है कि अगर हमें ही ऐड चलानी है किसी दूसरे का प्रोडक्ट सेल करने के लिए तो वो खुद क्यों नहीं चला लेते हैं। देखिए यही तो ब्यूटी है, उनको कंफर्म्ड, मैंने बताया ना विन विन सिचुएशन, उनको कंफर्म्ड लीड चाहिए। आपको क्या फायदा हो रहा है, आपको प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं बनाने पड़ रहे हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज किसकी बनाने की हेडेक है, सेलर की। उसमें कोई कमी आती है, आफ्टर सेल सपोर्ट किसको देना है, सेलर को। कस्टमर की कोई कंप्लेंट है वो कौन हैंडल करेगा, सेलर हैंडल करेगा। तो यहाँ पर सारी हेडेक किसकी है, सेलर की। तो आप एक ऐसे प्रोडक्ट को जिसको आपको बनाना भी नहीं पड़ रहा, आपको इतना हाई कमीशन मिल रहा है, उसके लिए अगर एड चलाने पड़ेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज एड चलाकर बहुत सारे लोग ना एफिलिएट मार्केटिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उनको एड चलाना नहीं आता। तो अगर आप एड चलाना आपको आ गया ना तरीके से, तो आप एक एफिलिएट, अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, एक अच्छी माइक्रो निच के अंडर एक बेहतरीन प्रोडक्ट चूज कर लिया जिसमें हाईली मार्जिन है, अच्छा खासा कमीशन है, तो आप बहुत मोटा पैसा बना सकते हो। सो आपका जो सिस्टम नंबर 5 है वो है फेसबुक गूगल एड अकाउंट। सो गाइज आई होप कि आपको पता चल गया है कि वो कौन से 5 सिस्टम्स हैं जो आपको जरूरत है। इसके अलावा और भी कई सारे सिस्टम्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है, बट ये जो 5 सिस्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको सेटअप करने की जरूरत है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन।